नमस्कार, आप देख रहे हैं सच पत्रिका न्यूज और मैं हूं बालकृष्ण शुक्ला। कोटपुतली बहरोड जिले के तमाम निवासियों के लिए आज का दिन स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। जिस रेल की सीटी सुनने के लिए हमारी पीढ़ियां तरस गई, जिस विकास की पटरी का इंतजार दशकों से हो रहा था, उसे लेकर अब दिल्ली के रेल मंत्रालय से एक ऐसा आदेश निकला है जिसने पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ा दी है। जी हाँ, हरियाणा के रेवाड़ी से लेकर राजस्थान की राजधानी जयपुर तक वाया हमारे अपने नीमराना और कोटपुतली बहरोड जिले के रास्तों से होकर एक नई रेल लाइन को प्रशासनिक मंजूरी मिल गई है। आज के इस विशेष बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि यह 191 किलोमीटर लंबा रेल मार्ग कहां-कहां से गुजरेगा, रेल मंत्रालय ने इसके सर्वे के लिए कितने करोड़ का बजट जारी किया है, कोटपुतली बहरोड और शाहपुरा के लोगों को इसका सीधा फायदा क्या होगा और सबसे जरूरी, आखिर कब तक हमारे क्षेत्र में स्टेशन बनकर तैयार होंगे। खबर विस्तार से यह है कि भारत सरकार के रेल मंत्रालय ने रेवाड़ी जयपुर नई रेल लाइन परियोजना के लिए फाइनल लोकेशन सर्वे की आधिकारिक स्वीकृति दे दी है। यह रेल लाइन कुल 191 किलोमीटर लंबी होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि सर्वे का क्या मतलब है। दरअसल किसी भी बड़ी रेल परियोजना की शुरुआत इसी सर्वे से होती है। रेल मंत्रालय ने इस सर्वे के काम को पूरा करने के लिए 5 करोड़ 73 लाख रुपए का बजट तुरंत प्रभाव से मंजूर कर दिया है। इस सर्वे के दौरान रेलवे की टीमें जमीन पर उतरेंगी और यह तय करेंगी कि पटरी का एक एक इंच कहां से गुजरेगा। इसमें यह देखा जाएगा कि मिट्टी कैसी है, रास्ते में कितनी पहाड़ियां या नदी नाले आएंगे और कहां पर बड़े पुल या अंडरपास बनाने की जरूरत है। यह परियोजना केवल कागजों तक सीमित नहीं है, बल्कि गति शक्ति मिशन के तहत इसे प्राथमिकता दी जा रही है। रेवाड़ी से जयपुर के बीच यह मार्ग एक वैकल्पिक कॉरिडोर बनेगा जो भविष्य में दिल्ली जयपुर रूट के ट्रैफिक को कम करेगा और यात्रा के समय को आधा कर देगा। अब बात करते हैं हमारे अपने जिले कोटपुतली बहरोड की। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा रणनीतिक केंद्र हमारा अपना जिला होने वाला है, विशेष रूप से नीमराना क्षेत्र, जहां विश्व प्रसिद्ध जापानी जोन स्थित है। अभी तक यहाँ के उद्योगों को कच्चे माल और तैयार उत्पादों की ढुलाई के लिए सिर्फ ट्रकों और सड़क मार्ग पर निर्भर रहना पड़ता था, जिससे लागत बहुत ज्यादा आती थी। लेकिन अब नई रेल कनेक्टिविटी मिलने से नीमराना के उद्योगों को बूस्ट मिलेगा, माल ढुलाई सस्ती होगी, जिससे विदेशी निवेश और बढ़ेगा। जब निवेश बढ़ेगा तो हमारे क्षेत्र के युवाओं के लिए रोजगार के हजारों नए अवसर पैदा होंगे। कोटपुतली और बहरोड के व्यापारी भाई जो मार्बल, सीमेंट या अन्य व्यापार से जुड़े हैं, उनके लिए यह रेल लाइन एक वरदान साबित होगी। सबसे भावनात्मक पहलू यह है कि कोटपुतली बहरोड जिले के कई ऐसे गांव और कस्बे हैं जिन्होंने आज तक अपने क्षेत्र में रेल की पटरी तक नहीं देखी है। यह प्रोजेक्ट उन गांवों को सीधे देश की मुख्य धारा से जोड़ेगा। कल्पना कीजिए, जब कोटपुतली से जयपुर या दिल्ली जाने के लिए आपको बस के धक्के नहीं खाने पड़ेंगे, बल्कि आप सीधे ट्रेन में बैठकर चंद घंटों में अपना सफर तय कर सकेंगे। अब एक सवाल जो आप सबके मन में होगा कि साहब, स्टेशन कहाँ बनेगा, हमारे गाँव में या शहर में? देखिए, रेल मंत्रालय के मौजूदा आदेश में अभी स्टेशन के नाम फाइनल नहीं किए गए हैं। अभी केवल सर्वे की मंजूरी मिली है। इस सर्वे के पूरा होने के बाद एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट यानी डीपीआर तैयार की जाएगी। इसी डीपीआर में यह साफ होगा कि कोटपुतली में स्टेशन कहां होगा, बहरोड के किस हिस्से से रेल लाइन गुजरेगी और शाहपुरा या अन्य कस्बों में कनेक्टिविटी कैसे दी जाएगी। इसी डीपीआर में जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया का भी पूरा खाका होगा। हालांकि अभी इसमें समय लगेगा, लेकिन सर्वे की मंजूरी मिलना इस बात की पक्की तस्दीक है कि केंद्र सरकार इस रूट को लेकर बेहद गंभीर है। यह उत्तर भारत के सबसे महत्वपूर्ण ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर में से एक बनने जा रहा है। कोटपुतली में रेल लाइन की मांग बहुत पुरानी है और इसे लेकर कई नेता पहले आवाज भी उठा चुके हैं। ऐसे में इस बड़ी उपलब्धि के पीछे एक लंबा राजनीतिक संघर्ष भी रहा है। अब कोटपुतली विधायक हंसराज पटेल और पूर्व गृह राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह यादव ने इस फैसले का स्वागत किया है। दोनों ही नेताओं ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का आभार जताया है। विशेष रूप से केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और जयपुर ग्रामीण सांसद राव राजेंद्र सिंह के अथक प्रयासों की चर्चा हो रही है, जिन्होंने रेल मंत्रालय में इस फाइल को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों का मानना है कि यह रेल लाइन जिले के सामाजिक और आर्थिक विकास को एक नई दिशा देगी। तो साथियों, कोटपुतली बहरोड के लिए विकास का इंजन अब चल पड़ा है। ये खबर केवल एक रेल लाइन की नहीं, बल्कि हमारे बच्चों के भविष्य, हमारे व्यापार और हमारे सफर की सुगमता की खबर है। आप इस रेल लाइन को लेकर क्या सोचते हैं? आपके हिसाब से कोटपुतली बहरोड जिले में स्टेशन कहां बनने चाहिए? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। यदि आपको हमारी खबरें पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। दोबारा मिलते हैं इसी तरह की दूसरी ताजा खबरों के साथ। नमस्कार। न झुकेंगे न रुकेंगे, जहां सच छुपाया जाएगा वहीं से उठेगी ये आवाज। सच पत्रिका न्यूज, सबसे तेज, सच और सटीक खबरें।